सोचो एक ऐसी जगह जहां बच्चा पैदा होना खुशी नहीं डर होता है। सोचो एक माँ जो हर रात सोने से पहले ये दुआ करती हो कि उसका बच्चा पेट में ही ना मर जाए। तो 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, पुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए। ये तो हम लोग को सोच रहा, हम बोल रहा मेरा आदमी को बार बार हम लोग को यहाँ नहीं रहेगा। 2 तो पेट में ही खराब हो गया और 1 8 महीना होकर। मेरा तो पहले एक लड़का हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर दूसरा बार बीच में हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर अभी अगले साल एक लड़की हुआ था, वो भी होके गुजर गया। ये कहानी किसी वार जोन की नहीं है, ये कहानी किसी फॉरेन कंट्री की नहीं है, ये कहानी है इंडिया के झारखंड स्टेट के जादूगोड़ा गांव की। यहाँ जब तुम पहली बार आते हो ना तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, हरियाली, पहाड़ और शांत आदिवासी गांव, लेकिन इस शांति के नीचे छुपी हुई है एक खामोश न्यूक्लियर तबाही। जादूगोड़ा को कभी इंडिया का बेस्ट कीप सीक्रेट कहा जाता था। यहाँ से निकलता है यूरेनियम, वही यूरेनियम जिससे इंडिया बना न्यूक्लियर पावर, वही यूरेनियम जिससे सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। सिर्फ 9 देशों के पास ये पावर है और इंडिया उसमें से एक है। लेकिन जो चीज देश को शक्ति देती है वही चीज यहाँ के लोगों के लिए जहर बन चुकी है। इस जंगल के नीचे लगभग 600 मीटर नीचे दिन रात माइनिंग चलती है। तुम ऊपर खड़े हो, नीचे कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है। यूरेनियम निकाला जाता है, प्रोसेस होता है और जो काम का नहीं होता, जो बच जाता है, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। इस वेस्ट को यही टेलिंग पॉन्ड्स में डंप कर दिया जाता है। ये बड़े बड़े तालाब जैसे होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव पानी भरा होता है। कोई स्ट्रॉन्ग कंक्रीट लाइन नहीं, कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं, बस जहर जो धीरे धीरे जमीन के अंदर घुस जाता है और फिर वही जहर हैंडपंप, नदी और गांव के पानी तक पहुंच जाता है। यहाँ के लोग उसी पानी में नहाते हैं, उसी पानी में बर्तन धोते हैं, बच्चों उसी पानी में खेलते हैं और कई लोग तो उसी पानी को पीते भी हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये पानी उनके लिए स्लो पॉइजन बन चुका है। इसका असर एक दिन में नहीं दिखता। अगर तुम यहाँ 2 दिन रहो, 2 साल रहो, शायद तुम्हें कुछ ना हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पैदा हुए हो, यहाँ बड़े हुए हो, तो सालों के बाद ये रेडिएशन तुम्हारी बॉडी को तोड़ देता है। इसलिए यहाँ ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके हाथ में 6 से 7 उंगलियां हैं। कई बच्चों का दिमाग डेवलप ही नहीं होता है, कई बच्चे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते और पूरी जिंदगी बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। यहाँ ऐसी माएँ हैं जिनके 5 से 6 बच्चे पेट में ही मर चुके हैं। कोई पहला बच्चा मरा, कोई दूसरा, कोई तीसरा, और माँ हर बार ये सोचती रही शायद मेरी ही गलती है। यहाँ बच्चों का सपना स्कूल जाना होता है, लेकिन जब दिमाग ही ठीक ना हो, जब शरीर ही साथ ना दे, तो पढ़ाई सिर्फ एक सपना लगता है। कुछ बच्चे कभी दोस्त नहीं बना पाते, कभी खेल नहीं पाते, कभी नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाते। यूरेनियम को खुले ट्रक में ले जाया जाता है, रास्ते भर रेडियो एक्टिव मिट्टी जमीन पर गिरती रहती है। हवा के साथ ये धूल गांव-गांव तक पहुंचती है। लोग उसी हवा को सालों तक सांस में लेते रहते हैं और फिर टीबी, कैंसर उनके घर का हिस्सा बन जाता है। माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स को डोसीमीटर दिया जाता है ताकि पता चले कितना रेडिएशन बॉडी में जा रहा है। भी लेबर्स है उनको एक डोजीमीटर दिया जाता है। डोजीमीटर ये होता है कि कितना रेडिएशन एक्सपोज्ड हो रहा है, वो मीटर वो रीड करता है और वो जो रीडिंग रहता है वो रीडिंग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, मुझे नहीं बताएंगे, वो अपने पास वो डाटा रखेंगे। उनको मालूम रहता है कि ये फलना व्यक्ति कितना साल तक जिएगा, उनको वो मालूम रहता है। जैसे ये वर्कर इंसान नहीं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। और जब सवाल उठते हैं तो जवाब मिलता है ये माइनिंग के वजह से नहीं है। कभी बोला जाता है ये प्रोवेटरी की वजह से है, तो कभी बोला जाता है ये हाइजीन की वजह से है। मतलब जिम्मेदारी किसी की भी नहीं। सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि ये सब इंडिया में हो रहा है, जिसे हम विकसित भारत बोलते हैं। एक तरफ न्यूक्लियर पावर का घमंड और दूसरी तरफ अपने ही आदिवासी लोगों की जिंदगी कुर्बान। सवाल ये नहीं है कि डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं, सवाल ये है कि डेवलपमेंट का मतलब अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देना है। क्या न्यूक्लियर पावर एक आदिवासी बच्चे की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? आज जरूरत है प्रॉपर हेल्थ सर्वे की, रेडियो एक्टिव वेस्ट को सेफ मैनेजमेंट की और पीड़ित लोगों को इंसाफ की। और सबसे जरूरी बात, जो सच बोले उसे एंटी नेशनल कहकर चुप न कराया जाए, क्योंकि जादूगोड़ा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक सवाल है हम सब के लिए। और आज हम चुप रहे तो कल ये कहानी कहीं और भी दोहराई जा सकती है।